अभी तक आपने देखा ह्यूमन स्कैनर में जो ब्लू एंड वाइट प्रोक्लेम को टूटा हुआ और नकली बोल रहे थे, वो असल में टूटा हुआ नहीं था। फिर जाओ की पोती बोलती है, मैं इसे मार्केट प्राइस के डबल प्राइस में खरीद लूँगी, लेकिन ये नकली हुआ तब। फिर यान जाओ की पोती से बोलता है, मुझे थोड़ा सा कष्ट होगा तुमसे शादी करने में। फिर जाओ की पोती बोलती है, अगर ये फेक हुआ तो तुम मेरे लिए 1 साल फ्री में काम करोगे। फिर यान की पोती और यान ये दोनों डील के लिए ओके बोल लेते हैं। फिर मिस्टर जाओ सोचते हैं कि ये लड़की के पास अच्छा नज़र है, अगर ये लड़के यूनियर के साथ काम करेगा तो इससे बहुत अच्छा मदद मिल जाएगी। फिर मिस्टर जाओ यान से बोलता है, मून हाउस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वो लोग बता पाएंगे कि ये ब्लू एंड वाइट प्रोक्लेम नकली है या असली। फिर वो तीनों मून हाउस के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो तीनों मून हाउस के अंदर आते हैं, तभी अचानक से एक आदमी आता है, बोलता है वेलकम। फिर वो लड़का लिन बोमो यूनिट से बोलता है, बहुत दिन हो गए हैं तुमसे देखा हुआ, प्लीज़ अंदर आइए आप लोग। फिर वो लोग अंदर आके बैठ जाते हैं। फिर मिस्टर जाओ बोमो को बोलता है, बोमो हम लोग यहाँ पर आज आए हैं तुमसे मदद मांगने के लिए कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है हम लोग को। फिर यूनिट खड़ी होकर बोलती है, देखो इसे बोमो, ये वो रहा जिसे मेरे दादाजी ने नकली बोला था, लेकिन ये बच्चा मानता नहीं है इसे, और ये मेरे साथ बेट भी लगा चुका है। फिर बोमो बोलता है, अगर मिस्टर जाओ ने इसे नकली बोला है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर यान बोमो को बोलता है, तुमने अभी तक इसे देखा तक नहीं है, तुम अपने सर के बात पर हाँ बोलते हो, पहले देखो तो सही कि ये नकली है या नहीं। फिर बोमो यान से बोलता है, दोस्त तुम जाने पहचाने नहीं लग रहे हो, मुझे लगता है तुम एंटिक स्ट्रीट में फ़र्स्ट टाइम गए हो, सही बोले ना मैं। फिर यान बोमो को बोलता है, तो क्या हुआ। फिर बोमो यान से बोलता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है इस फील्ड में आने के लिए अपने छोटे से चाल से। फिर यान खड़े होकर घूम जाता है और बोलता है, अगर तुम मदद नहीं कर पाते हो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए तो सिर्फ बोल दो कि चले जाओ, मैं किसी और को खोज लूँगा जो इसे आइडेंटिफाई कर सके। फिर यूनिर बोलती है, फिर मिस्टर जाओ अपनी पोती से बोलता है, चिंता मत करो सिर्फ देखो। फिर बोमो यान से बोलता है, अरे रुक जाओ, ये तुम्हारा पहला टाइम है इधर, मैं सिर्फ मिस्टर जाओ के लिए रेस्पेक्ट दिखा रहा था। फिर यान घूमते हुए बोमो को बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो। फिर बोमो यान से बोलता है, इन सारे एंटिक में 3 नकली हैं, अगर तुम इन तीनों में से एक भी खोज लिए मैं तुम्हारे लिए फ्री में आइडेंटिफाई कर दूंगा और मैं इसे हाई प्राइस में ऑफ़र भी करवा दूंगा। फिर यान बोलता है, ये बहुत ही ईजी है, ये इतना ईजी है कि मैं टिश्यू से अपना पिछवाड़ा पोंछ सकता हूँ, ये इतना ईजी है। फिर बोमो बोलता है, तुम इसे कर नहीं पाओगे। फिर यान बोलता है, मैं नहीं, मैं तुम्हें आज दिखा दूंगा। फिर मिस्टर जाओ यान से बोलते हैं, दोस्त तुम्हें कितना समय चाहिए, 1 घंटा काफ़ी होगा तुम्हारे लिए। फिर यान बोलता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो एंटिक की तरफ चल पड़ता है। फिर वो उंगली निकालते हुए बोलता है, 1 मिनट काफ़ी होगा मेरे लिए। फिर बोमो हंसते हुए बोलता है, तुम मेरे मून हाउस को बहुत ही कम समझ रहे हो, 1 मिनट से तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सुपरफिशियल नॉलेज होगा। फिर मिस्टर जाओ टेंशन होकर बोलता है यान से, सावधान रहना बेहतर है। फिर मिस्टर जाओ अपने मन में सोच रहे होते हैं कि यह लड़का सिर्फ चीज़ों को गड़बड़ा रहा है। फिर यान अचानक से बोलता है, लो मैं तीनों खोज लिया। फिर बोमो बोलता है, तुमने इतना जल्दी सारे खोज लिया। फिर मिस्टर जाओ बोल रहा है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। फिर यूनिर अपने मन में सोचती है, ये झूठा है, ये इतना जल्दी कैसे खोज सकता है। फिर यान बोलता है, इसके नीचे के आधे तक कनेक्टेड है, इस तांबे की स्टैचू निचले तक ग्लू से चिपका हुआ है और ये रोजरी बालू से भरा हुआ है। फिर बोमा सोचता है, इतने कम समय में एक्सपर्ट भी नहीं खोज सकता है, लेकिन ये कैसे खोज लिया, इसने कैसे किया। फिर यान एक बॉल उठाकर बोमो से बोलता है, और ये 3 एंटिक नकली है ही, पर ये चौथा भी है नकली। फिर यान उस बॉल को नीचे रख देता है। फिर बोमो यान से गुस्से से बोलता है, वो लेजेंडरी लुमिनस पर्ल है, इस मून हाउस का सबसे दामी कलेक्शन है ये। फिर यान उस बॉल को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो, तब तुम देखो इसे ध्यान से। फिर यान उस बॉल को ज़मीन में फेंक देता है और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं।
उस बॉल से टूटा हुआ जो निकला था बॉल के आकार का, उसे मिस्टर जाओ उठाकर देखकर बोलते हैं लेजेंडरी लुमिनस पर्ल्स के अंदर एक कॉपर का बॉल है। फिर यान उन लोगों से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी चाल पर निर्भर हूँ? फिर बोमो हाथ जोड़कर यान से बोलता है, मैं उस समय बहुत रूड था मास्टर, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। फिर बोमो यान से बोलता है, प्लीज़ मास्टर अंदर आइए, मैंने किसी को अरेंज किया है जो आइडेंटिफाई कर देगा सही से। फिर तीनों अंदर जाकर बैठ जाते हैं। फिर कुछ ही समय बाद एक आदमी ब्लू एंड वाइट प्रोक्लेम लेकर बाहर आता है और बोमो से बोलता है, मास्टर ये ब्लू एंड वाइट प्रोक्लेम असली है और इसका मार्केट प्राइस लगभग 1 मिलियन युआन है। फिर बोमो उस आदमी से बोलता है, ओके तुम अब जा सकते हो। फिर बोमो घुटने में बैठकर वो ब्लू एंड वाइट प्रोक्लेम यान की ओर देते हुए बोलता है, मास्टर आपका ये ब्लू एंड वाइट प्रोक्लेम वास्तव में जेन्युइन है। फिर यान मुस्कुराते हुए यूनेर से बोलता है, देखो मैं जीत गया। फिर यूनेर गुस्सा होकर बोलती है, ठीक है तुम जीत गए। फिर यूनेर यान को काट देते हुए बोलती है, इसके अंदर 2 मिलियन है और इसका पासवर्ड है 8x8। फिर यान उस कार्ड को लेते हुए सोचता है, ये कितना अच्छा लग रहा है, मैंने 2 मिलियन कितने आसानी से कमा लिए। फिर मिस्टर जाओ हंसते हुए यान से बोलते हैं, तुमने 3000 में खरीद कर 2 मिलियन का प्रॉफिट कर लिया, तुम कितने चालाक हो। फिर अचानक से मिस्टर जाओ हंसते हंसते बोलते हैं, मेरा सीना, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर सभी लोग मिस्टर जाओ के पास जाते हैं। यूनियन मिस्टर जाओ को उठाकर बोलती है, दादा आप ठीक हो? दादा मुझे प्लीज़ मत डराइए। फिर बोमो वहाँ के लोगों को बोलता है, जल्दी से कार को तैयार करो हॉस्पिटल के लिए। फिर मिस्टर जाओ यूनेर का नाम लेता है और बोलता है, यूनेर। फिर मिस्टर जाओ बेहोश हो जाते हैं। फिर यूनेर ये सब देखकर रो पड़ती है और बोलती, दादा दादा आप मर नहीं सकते। फिर बोमो अपने मन में सोचता है, अगर मिस्टर जाओ यहाँ मर गए तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ़ कर पाऊँगा। फिर यान ये सब देखकर सोचता है, ये सब क्या हो रहा है, चलो मैं देखता हूँ अपने यीन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन से। यान अपने पेनिट्रेशन विजन से देखता है कि चल क्या रहा है। मिस्टर जाओ के दिल में धमनियों और सिराओं पर अवरोधक हवा का आक्रमण है, ये कम से कम कुछ ही समय के लिए जिंदा बच सकते हैं। फिर अचानक से एक आदमी आकर बोलता है बोमो को, मास्टर गाड़ी तैयार है। फिर बोमो मिस्टर जाओ को अपने कोट में उठाकर बोलते हैं, हॉस्पिटल, जल्दी से हॉस्पिटल चलो, मैं कभी नहीं मिस्टर जाओ को दुर्घटना से मिलने दूंगा। फिर यान अचानक से बोमो के रास्ते में आ जाता है और बोमो से बोलता है, यहाँ बहुत देर हो चुका है हॉस्पिटल जाने के लिए। फिर बोमो गुस्सा होकर यान से बोलता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, अगर मिस्टर जाओ को कुछ भी हुआ क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? फिर यान बोमो से बोलता है, मैंने मेडिकल स्किल पढ़ा है, मुझे इसे संभालने दो, शायद मैं इसे बचा सकता हूँ। फिर बोमो वहाँ से हट जाता है और यान से बोलता है, मजाक करना बंद करो, ये अर्जेंट है। फिर यूनेर रोते हुए बोमो से बोलते हैं, रुक जाओ, यान को संभालने दो। फिर बोमो शॉक्ड होकर बोलता है, क्या यूनेर, ये मिस्टर राव के ज़िंदगी का सवाल है, तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर यूनेर बोमो से बोलती है, मुझे यान पर भरोसा है, बहुत ही देर हो चुका है हॉस्पिटल जाने के लिए। फिर यान बोमो से बोलता है, डरो मत, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर यान अपना हाथ उठाता है। फिर यान की आंखों से गोस्ट वाले मेडिकल बुक निकलता है जो कि किसी को नहीं दिखता। फिर यान अपनी उंगलियों से मिस्टर जाओ के सीने में हर पॉइंट पर मारने लगता है। ये सब देखकर बोमो बोलता है, ये कितना औसम कला है। फिर यूनियर बोलती है, प्लीज़ यान, तुम मेरे दादा को बचाना होगा। फिर यान मिस्टर जाओ के सीने में लास्ट पॉइंट पर दागता है अपने उंगलियों से। फिर यान मिस्टर जाओ को ठीक करते करते थक जाता है और एक चेयर पर आकर बैठ जाता है और बोलता है, ख़त्म हुआ। फिर कुछ समय बाद यूनेर यान के पास आकर बोलती है, यान मेरे दादा ठीक हो जाएंगे ना? फिर यान थके हुए हालात में यूनेर से बोलता है, मैं अपना पूरा कोशिश किया हूँ और बाकी सब मिस्टर जाओ के हाथ में है। वो तीनों सोच रहे होते हैं कि मिस्टर जाओ वापस तो आ जाएंगे ना। यूनेर मिस्टर जाओ की ओर घूम कर देखती है और बोलती है, दादा। फिर मिस्टर जाओ खांसते हुए बोलते हैं, यूनेर तुम रो क्यों रही हो? फिर बोमो बोलता है, ये बहुत अच्छा हुआ कि मिस्टर जाओ ठीक हो गए।
फिर यूनिट मिस्टर जाओ को गले लगाते हुए रो पड़ती है और बोलती है, दादा तुम उठ गए। फिर मिस्टर जाओ ठीक हो जाते हैं और यान के पास जाकर बोलते हैं, यान तुम्हारा शुक्रिया, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा सीने में और मैं सांस भी अच्छी तरह से ले पा रहा हूँ। फिर यान मिस्टर जाओ से बोलता है, ये मेरे लिए एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिस्टर जाओ आपको अपना सेहत का ध्यान रखना चाहिए आने वाले कल के लिए। फिर बोमो अपने मन में सोचता है, प्रसिद्ध डॉक्टर यहाँ के और बाहर देश के जो मिस्टर जाओ की रोग को ठीक नहीं कर पाए, लेकिन यान इसे ठीक कर दिया। अगर ये कर सकता है तो लिन फैमिली पर आने वाले संकट को ये आराम से निकाल सकता है। फिर बोमो यान के आगे आकर माथा झुकाकर बोलता है, मिस्टर यान मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए, प्लीज़ हाँ बोलिएगा। फिर यान बोमो से बोलता है, मिस्टर लिन ये मत करिए, अगर मैं मदद कर पाऊँगा तो मैं कर दूँगा, पर मेरे सामने माथा मत झुकाइए। फिर यान अपने मन में सोचता है, ये जाओ फैमिली और लिन फैमिली दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये अच्छा होगा मेरे लिए इन दोनों से दोस्ती करने में। फिर बोमो यान से बोलता है, मेरे पापा बहुत दिनों से गंभीर सर दर्द से गुजर रहे हैं और सभी प्रसिद्ध डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टर यान मुझे लगता है कि आप मेरे पापा को ठीक कर पाएंगे। फिर यान अपने मन में सोचता है, मैं अभी तक घोस्ट वाले मेडिकल बुक को समझा नहीं हूँ, अभी मेरा भाग्य अच्छा था इसलिए काम कर गया, लेकिन ये एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी है लिन फैमिली से दोस्ती करने के लिए। फिर यान बोमो से बोलता है, मिस्टर लिन मुझे तैयारी करने के लिए कुछ महीने चाहिए, मैं अपना अच्छा दूंगा। फिर बोमो यान से बोलता है, थैंक यू मिस्टर यान, कोई परवाह नहीं अगर आप मेरे पापा को ठीक भी कर पाए या नहीं, फिर भी आप लिन फैमिली के अच्छे दोस्त रहेंगे। फिर यान बोमो से बोलता है, आप मुझे मिस्टर यान मत बोलिए, यान बोल दिए से। फिर बोमो सभी से बोलता है, आज हम सभी लोग खुशी हैं तो मेरे तरफ से सभी को ड्रिंक, चलो साथ में पीते हैं। फिर यूनिट बोलती है, ठीक है। फिर यूनिट अपने मन में सोचती है, इस अपॉर्चुनिटी को यान के करीब आने के लिए इस्तेमाल करूँगी, अगर मेरे दादा को फ्यूचर में कुछ भी होगा तो यान इसे संभाल लेगा।